नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में जैसे कि बहुत से साथी मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि कंप्यूटर का मास्टर वीडियो कब आएगा, तो आपके सामने है कंप्यूटर का मास्टर वीडियो। और इसमें हम कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं यूके पीएससी की सारी भर्तियों में। तो शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन देख सकते हैं, यूनिक्स, ओरेकल, जावा या फिर एमएस ऑफिस। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जो है ये इंटरनेट लैंग्वेज है एक, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? सीपीयू और मेन जो मेमोरी होती है उसके बीच की सबसे तेज और छोटी आकार की जो स्मृति है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है कैश स्मृति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रैम और रोम तो आपकी जो मेमोरी होती हैं वो सबसे छोटी नहीं होती है, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं होगी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो प्रोटोकॉलों का वो कौन सा समूह है जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज के लिए एक तरह से उत्तरदायी होता है? इनमें से देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। तो सही उत्तर इनमें से जो होगा क्वेश्चन नंबर इसका, तो ऑप्शन नंबर बी TCP/IP जो है ये होता है ट्रांसमिशन एक्सचेंज। तो आप लोग देखते भी होंगे मोबाइल में, कभी इंटरनेट की सेटिंग में जब जाओगे तो प्रैक्टिकल होता है कंप्यूटर पूरी तरह से, तो TCP/IP आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वर लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो कौन सी सर्विस जो है लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो इनमें से बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन का वो है हार्डवेयर एज ए सर्विस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ क्या है इनमें से? विंडोज़ एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि विंडोज़ आप देख सकते हैं जैसे विंडोज़ 10 एग्जाम्पल हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्डवेयर को तो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एमएस ऑफिस है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है, रोम है एक, तो रोम क्या है इनमें से? तो रोम जो होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह ध्यान रखना। और रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनमें से जो है प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइसेज हैं। स्कैनर इनमें से इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से क्या है? एक न्यूज़ रीडर है, वेब ब्राउज़र है, ग्राफिंग पैकेज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा होता है वेब ब्राउज़र होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो इनमें से कौन सा वो प्रिंटर है? तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर जो है एक ऐसा प्रिंटर है जो सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर और आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से बताना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जावा हमें पता है लैंग्वेज है। टैली जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एक तरह से काउंटिंग होती है, बैंकिंग से रिलेटेड ये होता है, या फिर जीएसटी काउंटिंग आपको सीखना है तो टैली सॉफ्टवेयर में सीख सकते हैं। तो इनमें से जो नॉर्टन है वो एक क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल है एक, तो इनमें से गूगल क्या है? तो गूगल सभी को पता है, गूगल एक जो है सर्च इंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था, यांत्रिक कंप्यूटर, उसको क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर डिजाइन किया था उसका नाम हो गया एनालिटिकल इंजन सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो इनमें से होता है वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एक इनमें से है जिसका प्रयोग जो है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा DBMS। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म ही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रहता है तब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंटियम शब्द संबंधित है। तो पेंटियम शब्द आपने बहुत सुना होगा कि पेंटियम का प्रोसेसर लेना है, P5 करके P4 करके प्रोसेसर आते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम जो शब्द है उसका संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो कौन सा प्रक्रम है? तो आपने देखा होगा जैसे आप लोग वीडियोस बनाते होंगे, अपलोड करते होंगे किसी वेबसाइट पे, या जैसे व्हाट्सअप में आपको अपलोड करना होता है, किसी को भेजना होता है, तो वो बहुत अगर ज़्यादा मेगाबाइट की फाइल्स हो जाती हैं तो वो नहीं जाता है। तो हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, कंप्रेस करते हैं डेटा को या वीडियोज़ को कंप्रेस करते हैं, तो उसका साइज़ जो है एक तरह से कम हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन। मैंने कहा कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके उतने में ही ठीक से हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ALU का तात्पर्य है। तो ALU का इनमें से क्या तात्पर्य है? तो ALU जो है एक कंप्यूटर का पार्ट है और सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑप्शन देख सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए लगभग एक से देते हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। हमें पता है माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, लाइट पेन भी जो है आपका वो भी इनपुट डिवाइस है। तो VDU जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो VDU का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये ध्यान रख सकते हैं, VDU का हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये जरूर ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी थी कंप्यूटर की जिसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो इनमें से सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इनमें से प्रोग्राम की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं और सही आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑरेकल जो है एक तरह से प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं होता है। इनमें से सी हो गया, जावा हो गया, VB हो गया, ये सारी जो हैं प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेमोरी और ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। तो कौन इनमें से डाटा का अंतरण कराती है? ALU और मेमोरी के बीच में डाटा एक तरह से अंतरण कौन करवाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। वो ALU और मेमोरी के बीच में डेटा को अंतरण करवाती है या ट्रांसफ़र करवाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो किसे होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। तो किसे इनमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो आसान सा सवाल है, CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, TCP शब्द का अर्थ है। तो TCP जैसे मैंने कहा था कि TCP IP लिखा होता है। जब आप कंप्यूटर की या मोबाइल की इंटरनेट सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो TCP का फुल फॉर्म बताना है हमें यहाँ पे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखिए, .html
एक उदाहरण है। तो .html जो है वह एक्सटेंशन नेम होता है। HTML जो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, तो इसका फाइल एक्सटेंशन नेम जैसे हम वर्ड का पढ़ते हैं .doc होता है, तो ऐसे ही अगर HTML का पूछा जाए तो .html होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये क्या है, एक फाइल एक्सटेंशन नेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः www पेजेज विकसित होते हैं, इनमें से किस में www पेजेज विकसित होते हैं? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लेवल के हैं क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए। आपने देखा होगा पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा ठीक लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो सही आंसर इसका है www जो पेजेज विकसित होते हैं वो URL में होते हैं। URL का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निब्बल बराबर होता है, तो एक निब्बल की वैल्यू हमें बतानी है। एक निब्बल की वैल्यू जो होती है वो 4 बिट्स होती हैं, 4 बिट्स के बराबर एक निब्बल होता है और 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउटर किस प्रकार की युक्ति है? मैंने कहा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। राउटर आपने देखा होगा, जो आप लोग राउटर यूज़ करते हैं उसमें सिम कार्ड लगता है, वो आपको इंटरनेट एक तरह से कनेक्टिविटी देता है। तो क्या है, तंत्र जाल है, नेटवर्किंग का उदाहरण है एक तरह से राउटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर विषाणु या कंप्यूटर वायरस जो है किसको प्रभावित करता है? सॉफ्टवेयर को करता है, हार्डवेयर को, कंप्यूटर भाषा को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस जो है सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा में ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर कंप्यूटर एक वर्ड है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है गणना करना या गणना करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर से वर्ड से उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है, पूछा जा सकता है, और इसका अर्थ जो होता है गणना करना होता है, इसीलिए कंप्यूटर को संगणक कहा गया। जंक ईमेल को भी कहा जाता है। जंक ईमेल को और हम क्या कहते हैं? तो आप अभी कभी अपना ईमेल देखोगे तो वहाँ पर आपको जंक फाइल या स्पैम करके एक देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ऐसे मेल होते हैं जो कोई एक तरह से प्रमोशन के मेल होते हैं, जो एक ही मेल जो है बहुत सारे लोगों को एक जैसा भेजा जाता है, तो वो एक तरह से क्या है, स्पैम होता है, स्पैम में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संगणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो संगणक है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं टाइप हुआ है। तो सही आंसर जो है जे प्रेस्पर एकर्ट। तो जे ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट इसका नाम था, प्रेस्पर और एकर्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एकर्ट ऐसे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक संगणक या कंप्यूटर विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय संचय उपकरण का एक उदाहरण है, इनमें से प्रकाशीय संचय उपकरण का उदाहरण बताना है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है डीवीडी। तो डीवीडी जो हमारा होता है वो एक तरह से क्या होता है, प्रकाशिक संचय उपकरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? अभी तक हम नॉन वॉलेटाइल देख रहे थे, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी था, अब वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो क्या है, इनमें से रैम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो हमें पता है स्कैनर जो है इनपुट है, आप कैमरे से फोटोज़ लेते हो तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो फ्लॉटर जो आपका है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक निब्बल बराबर होता है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 4 बिट्स के बराबर होता है एक निब्बल। अगला क्वेश्चन देखिए, 10⁻9 बाइट संचय को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या है? अगर 10⁻9 बाइट है तो बाइट थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान रखना, किलो बाइट और बाइट में अंतर होता है ना, एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीगा बाइट को 10⁻9 बाइट संचय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक बाइट में कितना होता है अभी बताया, 8 बिट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए,
वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, जो आपको वेब पेज दिखाता है। तो सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र, हम उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये प्लॉटर होगा, ये प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर। तो इनमें से मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र को क्या कहते हैं। सोर्स कोड को ब्राउज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है, वायरस और मालवेयर को ब्राउज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है, या वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है, या वह सॉफ्टवेयर जो संचालन व्यवस्था या ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज देखने में सहायता करता है, उसको ब्राउज़र या ब्राउज़र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा, हम बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं या बाइनरी कोडिंग का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, एक तरह से आंतरिक रूप से जब डाटा प्रदर्शित करना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टी यूज़र यानी बहुउपयोगी, यानी जिसको बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। रैम क्या है। तो रैम और रोम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न देखिए, एक पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क PSTN फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क हो गया। कौन सी स्विचिंग तकनीकी का प्रयोग करता है। ये जो है कौन सी स्विचिंग तकनीकी का प्रयोग करता है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये सर्किट तकनीकी का प्रयोग करता है एक स्विचिंग तकनीकी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मरण प्रबंधन स्कीम जो किसी क्रिया के वास्तविक पते की जगह को एक साथ नहीं रखती है, नॉन कंटिगुअस स्थान को कहा जाता है। यानी किसी क्रिया के वास्तविक पते को की जगह को एक साथ नहीं रखती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेजिंग इसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तीव्रतम स्मृति है। तो यानी सबसे फास्ट जो मेमोरी है इनमें से, उसका नाम बताना है। तो सही आंसर हो गया, कैश मेमोरी जो आपका होता है वो सबसे तीव्र मेमोरी होती है। जैसे आप देखते हो कि अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्लो हो गया, आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर कैश। तो कैश मेमोरी में जो एक तरह से कभी वायरस भी वो कैच कर लेता है, तो बहुत सारा ऐसा डाटा इंटरनेट का वो कैच कर ले, तो वो कैश मेमोरी होती है और सबसे तीव्रतम होती है। अगला प्रश्न देखिए, फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग होता है। तो फायरवॉल एप्लीकेशन जो है एक सिक्योरिटी ऐप होता है ये, और सही आंसर इसका हो जाएगा, इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट्स को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU का मतलब है तो केंद्रीय संसाधन इकाई आप बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की परिभाषा इनमें से है। तो इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा होता है, जिसको एक तरह से पूरी तरह से वेरीफाई करके प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई न्यूज़ है तो उसका पहले प्रॉपर एनालिसिस होगा, उसकी एक तरह से वेरिफिकेशन होगा कि वो सही है या नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, एक तरह का प्रोसेस्ड डाटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, GUI का तात्पर्य है। इनमें से GUI एक तरह से GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही आंसर जो है इसका, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस जो है GUI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, डाटा बस ले जाती है। तो डाटा बस क्या ले जाती है। तो डेटा बस की बात कर रहे हैं आप, ये बस में कंफ्यूज मत हो जाना कि सवारी ले जाती है ना। तो इनमें से देखना है, तो डेटा बस जो है डेटा सिग्नल को दोनों दिशाओं में ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, USB, जैसा कि USB डिवाइस का तात्पर्य है। तो USB आप लोग सब प्रयोग करते होंगे मोबाइल फ़ोन में खासकर, चाहे वो चार्जिंग USB हो या फिर डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। तो USB का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखिए, LAN का तात्पर्य है। तो LAN है ये लोकल एरिया नेटवर्क, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इनमें से बताना। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का भी हमने बोला कि मल्टी यूज़र टाइप का होता है, डॉस MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, टैली इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर ये कंप्यूटर की शब्दावली में पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपको दिया है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर की शब्दावली में पूछे, लेकिन अगर साइबर लॉ के शब्दावली में पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की शब्दावली में पूछे तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर करना है, और अगर आपको साइबर लॉ की शब्दावली में पूछे तो डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया जो आप प्रयोग करते हैं उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? तो सही आंसर है इसका, उसमें ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, वीडियोज हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, और आवाज़ हो सकती है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। एब्यूज़र का मतलब जो आप गलत वर्ड्स यूज़ कर रहा है या गाली गलौज को यूज़ कर रहा है और बार बार एक ही पते पे उस ईमेल को बार बार भेज रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ईमेल बॉम्बिंग, उसको हम कहते हैं। स्पैम मैंने बताया कि अगर एक मेल जो है बहुत सारे लोगों को सेम मेल भेज रहा है, कोई कंपनी अपना एडवर्टाइज करने के लिए भेजती है ऐसा मेल, तो वो स्पैमिंग हो गया। और ईमेल बॉम्बिंग हो गया कि अगर कोई अब्यूज़र जो है बार बार एक ही मेल को भेज रहा है और एक ही पते पर भेज रहा है, तो उसको ईमेल बॉम्बिंग कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। तो एक ही समय में एक से अधिक अगर मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किस प्रकार के कंप्यूटरों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटरों का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। अगर हम शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं तो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस जो हो गया वो शासन के क्षेत्र में, यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है तो उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइट के बराबर, 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम बताना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। हार्डवेयर तो आपको पता है, ऐसे उपकरण जिनको आप छू सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो बाहर से जिनको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर का प्रयोग। कंप्यूटर भाषा वो लैंग्वेज हो गई, और कंप्यूटर स्मृति जो है इसमें आपका रैम रोम जो भी मेमोरी के उपकरण है वो सारे कंप्यूटर स्मृति कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? हमें पता है इनपुट यूनिट कंप्यूटर में होता है, आउटपुट यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट भी होती है, और इसके अलावा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बेसिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं। तो जैसे कि बाइनरी कोड, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के आपको विकल्प डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन पे और क्वेश्चन बने हैं आगे। तो बाइनरी संख्याएं या द्विआधारी संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें से? तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, 0 और 1 जो है वो बाइनरी कोड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, OMR का तात्पर्य है। तो OMR आपने देखा होगा, जैसे OMR हमारी होती है एग्ज़ाम में, अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको OMR दी जाती है। तो OMR का मतलब क्या होता है? तो सही आंसर जो है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर वो OMR आपकी स्कैन होती है, और ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय रूप से उसके जो मार्क आप करते हैं, जैसे ब्लैक करते हैं गोलों को, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर से रीड होते हैं और आपका रिजल्ट उस हिसाब से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट बताना कौन सा नहीं है। हमने अभी तक बहुत डिस्कस कर लिया, प्रिंटर आउटपुट है,
प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे। तो पेन ड्राइव क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है, जो भी आपके बाहर से आप लिंक करते हैं कंप्यूटर में, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है और इसको आप हटा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक यानी सेकेंडरी मेमोरी यूनिट है, जिसको आप हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और इसमें आपका डेटा जो है सुरक्षित रहता है, आप लंबे समय तक स्टोरेज रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, GIF का आशय है। तो GIF आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे, जैसे चैट करते हैं तो उसमें आपको GIF फाइल मिलती है। ऐसे वो एक तरह से एनिमेशन टाइप का होता है GIF फाइल। तो जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं आजकल GIF। आप देखोगे चैट में ऑप्शन आएगा आपको इमोजी के साथ में GIF, तो आप उसको प्रैक्टिकली देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी उनको अटेम्प्ट करने में ऐसे क्वेश्चन को। सही आंसर इसका है, उसको ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को जाल कर्मित करना। कंप्यूटर को जाल कर्मित करना जो है, एक तरह से जाल कर्मित करने का मतलब ये है कि इंटरनेट से जोड़ना। उससे क्या होता है? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। बिल्कुल सारी बातें सही हैं। इंटरनेट में आपका साइबर क्राइम वगैरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है, तो खतरे के अवसर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की उपयोगिता भी बढ़ती है इंटरनेट जोड़ने से, और सूचना अभिगमन यानी सूचना प्रसारण की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे जो हैं जाल कर्मित या इंटरनेट से जोड़ने से सारे ये प्रयोग होते हैं, यानी उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली जो है कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। इनमें से किस पे? हार्ड डिस्क पे, यादृच्छिक अभिगम स्मृति यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, या फिर रीड ओनली मेमोरी में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी में यानी रैम में जो है मूल निवेश निर्गम प्रणाली जो है विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद MB का प्रयोग किया जाता है। तो MB जो है मेगाबाइट्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU का पूरा नाम कंप्यूटर की भाषा में तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। केंद्रीय संसाधक एकक हिंदी में अगर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल सबसे अधिक होने वाली निवेश युक्ति डिवाइस है। तो सबसे अधिक प्रयोग क्या होता है? इनमें से माउस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है IC चिपों का निर्माण किया जाता है। इनमें से किससे किया जाता है? तो IC चिपों का निर्माण जो है वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक धातुओं से किया जाता है। जैसे हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन मेन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था UKPSC के। तो कौन सा कंप्यूटर जो है IC चिपों द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया था? तो सही आंसर इसका है वो है IBM सिस्टम। IBM जो है कंपनी है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो IBM सिस्टम 360 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से MMPS का पूर्ण नाम है। तो MMPS का पूर्ण नाम आपको बताना है। तो सही आंसर जो है वो है SMPS है, ये MMPS बोल रहा हूँ मैं। SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो रूलर जो ऊपर से आता है MS वर्ड में, तो उसमें टैब स्टॉप बॉक्स भी होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, सेंटर इंडेंट जो है उसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की या कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की जो है 12 होती हैं। ऊपर से आपने देखा होगा F1 से लेकर F12 तक जो है ये, इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो कौन से क्षेत्र में? अगर कंप्यूटर से आप अनुदेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर से आप
पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, तो कौन से क्षेत्र में एक तरह से अधिगम नहीं होता, कौन से क्षेत्र पर आपके प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंप्यूटर के बारे में, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र डेवलप होगा। क्रियात्मक क्षेत्र आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, यानी एक्टिव रह रहे हैं तो क्रियात्मक क्षेत्र भी है। भावात्मक क्षेत्र नहीं है, यानी आपका एक तरह से फीलिंग इसमें एडेड नहीं है। टीचर सामने पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए हमारे पास फीलिंग्स अवेलेबल रहती हैं, तो भावात्मक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। किसको सुगम बना सकती है? व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत अनुदेशन को, अनुदेशन का मतलब एक तरह से सीखना ही मान लो, तो व्यक्तिगत अनुदेशन को या फिर स्वगति से सीखना। अब कंप्यूटर अनुदेशन है तो आप अपनी गति से सीख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन का यही फ़ायदा है। अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, तो व्यक्तिगत आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो ये सभी जो है कंप्यूटर सह अनुदेशन सुगम बना सकता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी शब्द, मेमोरी शब्द जो संबंधित है किससे? स्टोरेज से है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो इनमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? वो प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का वो होता है लेजर प्रिंटर, जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट है, इंटरनेट इनमें से क्या है? लैन है, वैन है या इंटरनेट वर्क है? तो वैन होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, LCD का पूरा नाम क्या है? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है? अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, CD-ROM है एक, CD-ROM इनमें से क्या है? तो CD-ROM एक तरह से मेमोरी है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है CD-ROM, सेमीकंडक्टर मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त गणित कहलाती है, तो कंप्यूटर में जो गणित का प्रयोग करते हैं उसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, और 0 और 1 ये बाइनरी कोड प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रोम का पूर्ण रूप है, तो रोम का पूर्ण रूप हो गया रीड ओनली मेमोरी, और किस तरह की है? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, USB का पूर्ण रूप होता है, तो USB का पूर्ण रूप भी हमने डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? तो देखता है आयोग भी कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल कंप्यूटर देखा है या नहीं देखा है। तो अगर पिक्चर आपको डालना हो MS वर्ड में, आप कोई फाइल बना रहे हैं उसमें आपको पिक्चर ऐड करना है, तो आप क्या करते हैं? उसमें पिक्चर आर्ट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पेस्ट के लिए Ctrl+V यूज़ करते हैं, जैसे कॉपी करते हैं Ctrl+C से और पेस्ट करते हैं Ctrl+V से। अगला क्वेश्चन देखिए, अनडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम को संयोजन की कुंजी है, तो विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी, अनडू का मतलब जो आपने किया है लास्ट वर्क उसको अनडू करना है, यानी हटाना है उसको, तो होता है Ctrl+Z। अगला प्रश्न देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से कौन सी कंपनी का है? तो विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कितनी बार आ चुका है? चार्ल्स बेबेज हो गए। सी भाषा के जनक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी लैंग्वेज के जनक कौन है? तो डेनिस रिची जो हैं वो सी लैंग्वेज के जनक हैं। अगला प्रश्न देखिए, www का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 KB बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट्स जो बराबर होगा वो 1024 बाइट के बराबर होता है, किलोबाइट। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरीज़ की यूनिट, 1 KB अगर पूछा जाए तो 1024 बाइट हो गया, और अगर 1 MB पूछा जाए तो 1024 KB के बराबर 1 MB हो गया, 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। फेसबुक के संस्थापक कौन नहीं जानता है जुकरबर्ग को? तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं फेसबुक के संस्थापक हो गए। बिल गेट्स का संबंध इनमें से किससे है? तो बिल गेट्स का संबंध आपने बताना है किससे है, मैक से है या लिनक्स से है, एंड्रॉयड से है या विंडोज़ से है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है विंडोज़ से संबंधित है बिल गेट्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कंप्यूटर की मेमोरी मापक नहीं है, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कंप्यूटर? किलोबाइट होता है, हमने अभी डिस्कस किया, मेगाबाइट, टेराबाइट सब होता है,
हर्ट्ज नहीं होता है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन, जरूर कमेंट करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बेसिक भी है, C++ भी है, जावा भी है, यानी उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि ये काफ़ी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर हमारा जो है मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। गूगल ऐप्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ALU है, तो ALU हमने बहुत बार डिस्कस किया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? तो उच्च गति के जो ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला पहला जिला था, केरल काफ़ी आगे रहता है, तो केरल का इडुक्की जिला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है। तो नवीनतम ये एंड्रॉयड की एक तरह से प्रचालन पद्धति है, जो एंड्रॉयड सिस्टम हम यूज करते हैं ना, तो एंड्रॉयड 5, 6, 7 है ना, तो 6 जो नवीनतम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, मार्समैलो इसका नाम है। एंड्रॉयड प्रचालन जो पद्धति है 6.0, उसका नाम क्या है? मार्समैलो, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिकोड इन कोड। अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वह ऐसे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे भर्तियों में, और ये क्वेश्चन थोड़े से लेटेस्ट टाइप के, ये आपको पूछे जा सकते हैं। यूनिकोड इन कोड परियोजना का एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? यानी यूनिकोड या इन कोड जो है एक तरह से कितने के समूह का प्रतिनिधित्व करती है? तो सही आंसर इसका है 8 बिट, यानी 8 बिट यानी 1 बाइट हो गया, तो 8 बिट के समूह का प्रतिनिधित्व करती है एक यूनिकोड। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। तो लैन नेटवर्क में जो प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है वो होती है IP एड्रेस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेरॉन, पेंटियम और कोर, अभी जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा प्रोसेसर चाहिए आपको, सिलेरॉन का चाहिए, पेंटियम का चाहिए, कोर का चाहिए, यानी कोर i3 आता है ना, कोर i3 आता है, पेंटियम 4 आता है, यानी P4। पहले P4 ही चला करते थे। सिलेरॉन भी जो है काफ़ी हल्का प्रोसेसर होता है, तो अब तो कोर के भी अलग अलग वर्जन, i3, i5 तो i7 तक, तो लेटेस्ट अब कोर के चलते हैं। तो सही आंसर ये क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर के एक तरह से क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम जो है सॉफ्टवेयर होता है क्या? मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का हमारा यह आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आएंगे। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है? तो IC चिप अभी हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन की, और सिलिकॉन क्या है? एक तरह का सेमी कंडक्टर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कंप्यूटर से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।